हेलो दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और रोमांचक और रहस्यमय कहानी लेकर। आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह है 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ओल्ड। वैसे तो इस मूवी पर YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हमारी ये वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आए। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो छुट्टियां मनाने के लिए एक एकांत समुद्र तट पर जाते हैं, पर कुछ ही समय बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही है और उनका पूरा जीवन एक ही दिन में सिमट गया है। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है उस बीच पर? इस राज से पर्दा उठेगा मूवी के अंत में, तो ये कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है कापा फैमिली से, जिसमें है गाय, प्रिस्का और उनके दो बच्चे मेडॉक्स और ट्रेंट। गाय और प्रिस्का बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। प्रिस्का को ट्यूमर है और वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। बच्चों को डिवोर्स के बारे में बताने से पहले वे उन्हें एक आखिरी फैमिली हॉलिडे पर ले जाने के लिए पैराडाइज आइलैंड पर बने एक शानदार रिजॉर्ट में ले आते हैं। रिजॉर्ट का स्टाफ उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, उन्हें ड्रिंक सर्व की जाती है। बच्चों की दोस्ती वहाँ एक और बच्चे से होती है जिसका नाम है इदलिब, जो कि रिजॉर्ट के मैनेजर का भतीजा है। रात में मेडॉक्स और ट्रेंट अपने माता पिता को बहस करते हुए सुनते हैं। ट्रेंट इदलिब के द्वारा दिया गया एक पेपर डिकोड करता है। अगली सुबह नाश्ते के समय दिखाया गया है कि कापा फैमिली के अलावा वहां और भी टूरिस्ट आए हैं, जिनमें से एक है चार्ल्स और उसका परिवार। चार्ल्स डॉक्टर है और अपनी पत्नी क्रिस्टल, उनकी बेटी कैरा और अपनी माँ एग्नेस के साथ रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने आया है। इनके अलावा वहाँ एक कपल भी आया है, जेरिन जो कि एक नर्स है और उसकी पत्नी पेट्रिशिया। पेट्रिशिया एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है। होटल का मैनेजर कापा फैमिली को एक प्राइवेट बीच पर इनवाइट करता है। कापा फैमिली इनविटेशन स्वीकार करती है। मैनेजर इदलिब को वहाँ देख लेता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इदलिब उस बीच के बारे में एक रहस्य जानता है जो वे ट्रेंट को बताना चाहता है पर बता नहीं पाता। कापा फैमिली और चार्ल्स और उसका परिवार वैन में बैठकर उस प्राइवेट बीच पर पहुंचते हैं। वैन का ड्राइवर उन सबको बहाने से वहीं छोड़कर चला जाता है। वे सब बीच की तरफ बढ़ते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। मेडॉक्स वहाँ पहले से मौजूद ब्रेंडन को देखती है और अपने पिता को बताती है कि वह एक रैपर है जिसका स्टेज नेम है मिड साइज्ड सेडान। सब बीच पर एंजॉय कर रहे हैं। कोई समुद्र की लहरों से खेल रहा है तो कोई रिलैक्स कर रहा है। बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तभी मेडॉक्स और कैरा को वहाँ रेत में दबी हुई पुरानी गुड़िया और होटल की जंग लगी हुई कटलरी मिलती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेंट एक गुफा के पास तैर रहा है और उसे पानी में तैरते हुए एक लाश मिलती है जो कि ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड की लाश है। ट्रेंट सबको जाकर उस लाश के बारे में बताता है। ब्रैंडन भी वहाँ आता है। वह उस लाश को देखकर हैरान होता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। चार्ल्स ब्रैंडन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ थी? ब्रैंडन बताता है कि वह तैरने के लिए समुद्र में गई थी और मैं उसका इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। अगले दृश्य में दिखाया गया है कि चार्ल्स की माँ एग्नेस शिकायत करती है कि उसे सीने में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। कुछ समय बाद वहाँ जेरिन और पेट्रिशिया भी पहुँचते हैं। सब उन्हें कहते हैं कि हमें रिजॉर्ट के लोगों को रोकना चाहिए और उनके साथ ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेरिन उन्हें बताता है कि वह हमें छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। जेरिन पूछता है कि वे लोग वहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, तो चार्ल्स उन्हें वहाँ मिली लड़की की लाश दिखाता है। इसी दौरान वहाँ क्रिस्टल आती है और चार्ल्स को बताती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है और वह तुम्हारे बारे में पूछ रही है। चार्ल्स जब अपनी माँ के पास पहुंचता है तो कुछ ही देर में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। प्रिस्का अपने दोनों बच्चों को ढूंढते हुए जेरिन और पेट्रिशिया के पास आती है। बच्चे सामने ही होते हैं पर वे उन्हें पहचान नहीं पाती क्योंकि बच्चों की उम्र लगभग 4 से 5 साल बढ़ चुकी है। तभी गाय वहाँ आता है और अपने दोनों बच्चों की बढ़ती उम्र देखकर हैरान होता है। ब्रैंडन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है। वे जैसे ही चट्टानों के बीच से गुजरते हैं उनका सिर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं और जैसे ही उन्हें होश आता है वे अपने आप को वापस समुद्र तट पर पाते हैं। जेरिन उन्हें बताता है कि वह भी वहां से जाने की नाकामयाब कोशिश कर चुका है। वहां पर फोन भी काम नहीं कर रहे। गुस्से में चार्ल्स ब्रैंडन पर चाकू चलाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है, पर देखते ही देखते उसका घाव अपने आप ठीक हो जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि चार्ल्स के कुत्ते की भी मौत हो गई है। अचानक प्रिस्का की तबीयत खराब होने लगती है
और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसे एक मामूली सा ट्यूमर है जो कि इस बीच पर समय बिताने की वजह से काफी बढ़ गया है। ट्यूमर का साइज एक गोल्फ बॉल जितना बढ़ चुका है। चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर है, ट्यूमर को इसी समय हटाने का सुझाव देता है। चार्ल्स जैसे ही प्रिस्का की बॉडी पर कट लगाता है, कट अपने आप भर जाता है। जेरिन जो कि एक नर्स है, चार्ल्स को दोबारा कट लगाने को कहता है और कहता है कि इस बार हम अपनी उंगलियों से उसकी स्किन की लेयर्स को पकड़ कर रखेंगे ताकि कट भरे ना और ट्यूमर निकाला जा सके। जैसे ही वे ट्यूमर बाहर निकालते हैं, वे पाते हैं कि ट्यूमर का साइज गोल्फ बॉल से बढ़कर एक तरबूज जितना हो गया है और देखते ही देखते घाव अपने आप भर जाता है। कुछ देर बाद प्रिस्का को होश आ जाता है और वो पहले से बेटर महसूस करती है। ब्रैंडन जब अपनी फ्रेंड की बॉडी के पास जाता है तो वह हैरान रह जाता है और सबको वहां बुलाता है। सब देखते हैं कि उसकी फ्रेंड की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है। जितना एक बॉडी 7 सालों में डिकम्पोज होगी, उतना वे 3 घंटों में हो चुकी है। तब सबको इस बात का एहसास होता है कि इस बीच पर वक्त में कुछ तो गड़बड़ है। कैरा और ट्रेंट निजी समय बिता रहे हैं। वे अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। सभी उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आते हैं और देखकर हैरान होते हैं कि कैरा 5 महीने की गर्भवती हो गई है। सबको ये पता है कि बच्चे का जन्म इसी बीच पर ही होगा और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कैरा घबराई हुई है। ट्रेंट कहता है कि वे कैरा से शादी करेगा। प्रिस्का ट्रेंट को समझाती है कि कैरा बच्चे को जन्म देने वाली है। उसे अब बहुत दर्द होगा, जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया होगा, पर यह दर्द कुछ देर का ही होगा और तुम्हें धैर्य रखना होगा। क्रिस्टल वहां से भागने का प्रयास करती है। मैडॉक्स क्रिस्टल का पीछा करती है और देखती है कि क्रिस्टल बीच पर बेहोश हो गई थी। वही कैरा जेरिन और पेट्रिशिया की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, पर बच्चा कुछ देर में ही मर जाता है। उस बीच पर जिस रफ्तार से वक्त दौड़ रहा है, उसमें बच्चे को बचाना मुश्किल है। चार्ल्स जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी से पीड़ित है, अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। पहले वे चाकू से जेरिन को डराता है और फिर कुछ देर बाद ब्रैंडन पर कई बार चाकू से वार करके उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। ये सब देखकर सब बहुत तनाव में आ जाते हैं और जितना जल्दी हो सके उस बीच से बाहर निकलना चाहते हैं। जेरिन तैरकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। वे बताता है कि वे स्विम टीम में था और यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। गाय और प्रिस्का आपस में बात कर रहे हैं कि इस बीच पर जितनी भी फैमिलीज आई हैं, उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। चार्ल्स को सिजोफ्रेनिया है, पेट्रिशिया एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है और प्रिस्का को ट्यूमर है। गाय प्रिस्का से पूछता है कि उसे इस रिजॉर्ट के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। वे बताती है कि उसे फार्मेसी की रिसिप्ट के साथ एक कॉन्टेस्ट का पैम्फलेट मिला था और उसने जैसे ही ऑनलाइन इसके बारे में सर्च किया, उसे मेल्स आनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब इन सब ने रिजॉर्ट को नहीं चुना, बल्कि रिजॉर्ट ने इन सब को चुना है। उन्हें सबकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पहले से ही पता था। उनके पास सबके पासपोर्ट भी है। अगर सभी इस बीच से कभी बाहर नहीं निकल पाते तो किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिजॉर्ट वालों ने सबको अपनी कार में घर से पिक किया और एयरपोर्ट पर भी डिस्प्ले में सब बैठकर आए हैं, वो भी रिजॉर्ट वालों का ही था। इस बीच पर भी सभी रिजॉर्ट की वैन से ही आए हैं। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें दिखता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। प्रिस्का मैडॉक्स को बताती है कि वह उसके पिता से तलाक लेने वाली है, क्योंकि प्रिस्का का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और गाय को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैडॉक्स ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और एकांत समय बिताने के लिए कुछ देर पानी में जाती है। तभी उसे पानी में तैरती हुई जेरिन की लाश मिलती है। सब बहुत डर जाते हैं। पेट्रिशिया बहुत रोती है। सब अब तक समझ चुके हैं कि तैरकर भी इस बीच से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। कैरा वहां से निकलने के लिए बेताब होकर चट्टानों पर चढ़ना शुरू करती है ताकि वे वहां से निकल सके। ट्रेंट और उसका परिवार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे किसी की नहीं सुनती। वे चोटी पर पहुंचने ही वाली होती है कि वे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसी समय उसकी मौत हो जाती है। पेट्रिशिया भी वहां से तैरकर निकलने की कोशिश करती है, पर उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है और वे भी मर जाती है। गाय की आईसाइट वीक हो गई है। प्रिस्का की सुनने की क्षमता कम हो गई है। मैडॉक्स और ट्रेंट को वहां पूर्व यात्रियों का कुछ सामान मिलता है, जिसमें एक नोटबुक भी मिलती है। उस नोटबुक में उस यात्री ने लिखा है कि वह जानता है
कि वे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ की चट्टानें मैग्नेटिक है, जो किसी भी तरह इन्हें पार करने की कोशिश करता है उसका सिर चकराने लगता है और वे बेहोश हो जाता है। और इन चट्टानों पर जो लाखों सालों से समुद्र के नीचे डूबी हुई हैं, कुछ स्पेशल मिनरल्स डिपॉजिट हो रखे हैं जो किसी की भी उम्र को तेजी से बढ़ा देते हैं। ट्रेंट सुझाव देता है कि वे किसी मेटल ट्यूब का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हैं, पर मेटल ट्यूब इस बीच पर मिलेगी कहाँ? उस नोटबुक पर उस समय मौजूद सभी लोगों के नाम और पते भी होते हैं। ट्रेंट की नजर दूर पहाड़ी पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि वहाँ कैमरास लगे हैं और उनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। चार्ल्स फिर गाय और प्रिस्का पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। प्रिस्का दौड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें जल्द से जल्द कहीं छुपने के लिए कहती है। वे चट्टानों के बीच छुपने की कोशिश करते हैं जहाँ उन्हें क्रिस्टल मिलती है। कैल्शियम की कमी के कारण उसकी उम्र तेजी से बढ़ चुकी है और उसकी हड्डियां बेहद नाजुक हो चुकी हैं। वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मैडॉक्स और ट्रेंट पर फेंकने लगती है, पर उस पत्थर के वजन की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। वह रेंगती हुई मैडॉक्स और ट्रेंट के पास आने की कोशिश करती है, पर उसकी हड्डियां कई जगह से टूट जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर चार्ल्स लगातार गाय पर वार करता जा रहा है। इसी बीच प्रिस्का वहां आकर गाय को बचाने के लिए जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर वार करती है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैलने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वे तड़प तड़प के मर जाता है। गाय और प्रिस्का अब बुजुर्ग हो चुके हैं। वे जानते हैं कि अब किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती है। पूरा कापा परिवार साथ में अंतिम समय बिताता है और फिर पहले गाय और फिर प्रिस्का की मौत हो जाती है और दोनों बच्चे अपने माता पिता के जाने के गम में बहुत रोते हैं। अब सुबह हो चुकी है। बीच पर बस ट्रेंट और मैडॉक्स ही जीवित हैं। सुबह तक दोनों की उम्र और बढ़ चुकी है। दोनों रेत पर सैंड कैसल बनाते हैं। तभी ट्रेंट कहता है कि एडलिब ने उसे एक मैसेज दिया था जिसे उसने अभी तक डिकोड नहीं किया। मैडॉक्स उसे कहती है कि उसे वह मैसेज डिकोड करना चाहिए और जैसे ही ट्रेंट वह मैसेज डिकोड करता है, उन्हें पता चलता है कि वह मैसेज है माई अंकल डजंट लाइक द कॉरल, यानी मेरे अंकल को कॉरल पसंद नहीं है। वे समझ जाते हैं कि कॉरल ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। इस मैसेज के थ्रू एडलिब उनकी मदद करना चाहता है। कॉरल में कुछ ऐसे गुण हैं जो इन चट्टानों से होने वाले असर से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। ये कॉरल एक मेटल ट्यूब की तरह काम कर सकती है जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को कम कर सकती है। इसी विश्वास के साथ कि अगर वे कोरल के बीच में से निकलेंगे तो वे वहां से बाहर निकल सकते हैं, दोनों भाई बहन तैरना शुरू करते हैं। वे जब कोरल की बनी गुफा से तैरते हुए बाहर निकलते हैं तब मैडॉक्स की ड्रेस कोरल में फंस जाती है, पर ट्रेंट मैडॉक्स को छोड़कर नहीं जाता, उसे वहां से निकाल ही लेता है। दोनों भाई बहन वहां से बाहर निकलकर बहुत खुश होते हैं। रिजॉर्ट का कर्मचारी, जो कि वही ड्राइवर है जो सभी को बीच पर छोड़कर जाता है और जो उन पर 24 घंटे नजर रखे हुए था, जब देखता है कि दोनों भाई बहन काफी देर से पानी से बाहर नहीं आए हैं, तो वह रिपोर्ट करता है कि ट्रायल 73 के सभी मेंबर्स मर गए हैं। ड्राइवर रिजॉर्ट वापस जाता है, जो कि रिजॉर्ट की आड़ में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वैरन एंड वैरन द्वारा चलाई गई एक्सपेरिमेंटल लैब है। होटल का मैनेजर वास्तविक में एक सीक्रेट रिसर्च टीम का हेड है, जो कि यात्रियों को बिना सूचित किए, उनकी अनुमति के बिना उन पर ट्रायल्स करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपने कर्मचारियों को यह तर्क देता है कि इस बीच की वजह से हम हजारों लोगों की जान बचाते आए हैं। यहाँ आने वाले बीमार यात्रियों को कॉकटेल में मिलाकर दवाइयाँ दी जाती है और उस दवाई का असर देखने के लिए उन्हें बीच पर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि यह बीच उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर देती है, इसकी वजह से कई दिनों या सालों तक चलने वाले एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स उन्हें केवल एक दिन में मिल जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि उन्होंने पेट्रिशिया को कॉकटेल में मिलाकर जो दवाई दी थी, उसकी वजह से उसे 16 वर्षों तक, जो समुद्र तट पर लगभग 8 घंटों के बराबर है, कोई दौरा नहीं पड़ा। यहाँ बीमार यात्रियों का इस्तेमाल गिनी पिग की तरह किया जा रहा है। होटल का स्टाफ अपने नेक्स्ट टारगेट के स्वागत में लग जाता है। तभी ट्रेंट वहाँ पहुँचता है और एक डायरी रिजॉर्ट पर छुट्टियां बिताने आए एक पुलिस ऑफिसर ग्रेग मिशेल को सौंप देता है। ये वही डायरी है जो मैडॉक्स और
और ट्रेंट को बीच पर मिली थी। ग्रेग अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है और उन्हें उस डायरी में लिखे सभी नामों की लिस्ट भेजता है। होटल का स्टाफ अपने नए मेहमानों के स्वागत में ड्रिंक पेश कर ही रहा होता है कि ट्रेंट और मेडॉक्स वहां पहुंचकर उस ड्रिंक को गिरा देते हैं और अपना परिचय देते हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। तभी इदलिब वहां आता है। ट्रेंट उसे उसके द्वारा दिया गया मैसेज दिखाता है और वे समझ जाता है कि वे उसका दोस्त ट्रेंट है। लास्ट के सीन में दिखाया है कि मेडॉक्स और ट्रेंट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल रहे हैं और पुलिस ऑफिसर ग्रेग उन्हें बता रहा है कि पुलिस ने रिजॉर्ट के सभी कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया है और वॉरेन एंड वॉरेन के हेडक्वार्टर्स में समन्स भेज दिए गए हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो थी ना ये एक रोमांचक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस मूवी के डायरेक्टर को जरूर बताइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।